हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं ये प्यार नहीं तो क्या है। चैप्टर 41। ध्रुव ने भौहें उठाते हुए उससे देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, क्या हो गया? ऐसे हड़बड़ा क्यों रही हो, जैसे कोई भूत देख लिया हो? आरोही ने गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, कुछ नहीं, तुम बताओ क्या कह रहे थे तुम? ध्रुव ने इधर उधर नजर दौड़ाते हुए नॉर्मल लहजे में कहा, हाँ, मैं कह रहा था कि तुम्हें भूख नहीं लगी? बस एक ढाबे पर रुकी है और सर ने सबको कुछ खाने के लिए कहा है। आरोही ने अपने पेट पर हाथ रखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ, थोड़ी सी तो भूख लगी है, चलो चलते हैं। वैसे भी दोपहर हो गई, अब अभी नहीं खाया तो बाद में बहुत भूख लगेगी। ध्रुव ने हल्की सी मुस्कान दी और अपनी सीट से उठते हुए बोला, चलो। दोनों बस से उतर गए और ढाबे की एक टेबल पर बैठ गए। उनके चेहरे पर हल्की थकान थी, लेकिन माहौल में एक अजीब सी सुकून भरी खामोशी थी। दोनों तनीषा, निकिता और कुणाल का इंतजार करने लगे, जो अब भी बस से उतरे नहीं थे। तनीषा को अभी भी बैठे हुए देख निकिता ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, चल तनु, अब तो निकल, आरोही और ध्रुव हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तनीषा ने कुणाल की तरफ देखा, जो अभी स्वाति के साथ ही बैठा था। उसने मुंह बनाते हुए कहा, अरे इतनी क्या जल्दी है निक्की, अभी कुणाल भी तो नहीं गया, हम उसी के साथ चलेंगे। निकिता ने कुणाल की तरफ देखा, जो आराम से सीट पर बैठा कहीं खोया हुआ था। उसे देख निकिता के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने जानकर कहा, ओह, तो तू किसी और का इंतजार कर रही थी, ये बात है। तनीषा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस कुणाल की तरफ देखती रही। कुणाल अपने ही ख्यालों में गुम था। तभी स्वाति ने धीरे से उसकी ओर झुकते हुए कहा, तुम्हें भूख नहीं लगी क्या? कुणाल उसकी आवाज सुनकर चौंक गया। उसने इधर उधर देखा और उलझन भरे स्वर में कहा, क्या कुछ कहा तुमने? और ये बस क्यों रुकी हुई है? और सब लोग कहाँ गए? स्वाति ने उसे सीधी नजर से देखते हुए जवाब दिया, क्योंकि सब लोग खाने के लिए चले गए हैं। बस इस वक्त एक ढाबे पर खड़ी है। कुणाल ने भौहें उठाते हुए हैरानी से कहा, अरे वाह, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें भूख नहीं लगी क्या? स्वाति ने होंठ भींचते हुए हल्की सी नाराजगी से कहा, जब तुम उठोगे यहाँ से तभी तुम्हें जाऊंगी। कुणाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो तुरंत सीट से उठते हुए हड़बड़ाकर बोला, ओ सॉरी, मेरी गलती है, मैंने ध्यान नहीं दिया। स्वाति हल्की सी मुस्कान के साथ सीट से बाहर निकलते हुए बोली, इट्स ओके, चलो तुम भी कुछ खा लेना, बहुत देर हो गई है। कुणाल सिर हिलाते हुए उसके पीछे चलते हुए बोला, हाँ चलो। दोनों बस से बाहर निकल गए। कुणाल को जाते देख तनीषा का मुंह बन गया। वो भी अपनी जगह से खड़े होते हुए निकिता से चिढ़कर बोली, चल निक्की, अब तुझे क्या अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा? इतनी देर खड़ी होकर क्या कर रही है? तनीषा की बात सुनकर निकिता एक पल को हैरान हो गई। फिर वो हंसते हुए बोली, मैं तो कब से चलने को तैयार हूँ, तू ही तो अटकी हुई थी। तनीषा ने कुछ नहीं कहा, बस गुस्से में बस से बाहर निकल गई। निकिता भी जल्दी से उसके पीछे बाहर आई। आरोही ने उन्हें आते देख हाथ हिलाकर पास आने का इशारा किया, इधर आओ तुम दोनों, हम कब से इंतजार कर रहे हैं। सारे लोग अब धीरे धीरे टेबल की ओर बढ़ने लगे। स्वाति धीरे धीरे पीछे हटते हुए दूसरी टेबल की तरफ जाने लगी। तभी कुणाल ने उसे रोकते हुए सवाल किया, अरे तुम कहाँ जा रही हो? स्वाति ने रुककर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, दूसरी टेबल पर बैठने। तुम लोग सब ग्रुप में हो, मैं तुम्हारे साथ बैठूंगी तो किसी को ऑकवर्ड ना लगने लगे। तनीषा, जो पीछे पीछे आ रही थी, उसने ये सब सुन लिया। वो मन ही मन बोली, वाह, क्या सही सोचा है। वहाँ हमारे साथ किसी को ऑकवर्ड लगे ना लगे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए तुम दूसरी शीट पर ही चली जाओ। उसके चेहरे पर एक नकली स्माइल थी, मगर दिल में गुस्से की ज्वाला धधक रही थी। कुणाल ने स्वाति की बात सुनकर हंसते हुए कहा, अरे नहीं, किसी को भी अजीब नहीं लगेगा, वो सब बहुत अच्छे हैं। तुम हमारे साथ बैठोगी तो उन्हें अच्छा ही लगेगा, चलो मेरे साथ ही बैठो। स्वाति ने हिचकिचाते हुए पूछा, आर यू श्योर? कुणाल ने उसे आश्वस्त करते हुए हल्की सी स्माइल देते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, अब चलो। वो आगे बढ़ गया और स्वाति भी हल्के कदमों से उसके पीछे चल पड़ी। कुणाल की ये बात सुन तनीषा का चेहरा और भी बिगड़ गया। उसने कुणाल को कोसते हुए कहा, ये कुणाल को क्या जरूरत थी उसे भी हमारे साथ बैठने के लिए कहने की? अच्छी खासी वो दूसरी टेबल पर जा रही थी। तनीषा मुंह लटकाए आरोही और ध्रुव की तरफ बढ़ गई। आरोही ने जैसे ही उन्हें आते देखा, नाराजगी के साथ बोली, क्या है ये सब? इतनी भी देर कोई करता है क्या? हम लोग कब से तुम लोगों का इंतजार कर रहे हैं। निकिता ने तुरंत मौका पकड़ा। वो आरोही के बगल वाली चेयर पर बैठते हुए तनीषा की तरफ इशारा कर बोली, इससे कहो, इसी ने टाइम लगाया है, मैंने कहा भी था, चलो तुम दोनों हमारा इंतजार कर रहे होगे, लेकिन ये तो किसी और का भी इंतजार। निकिता बोलते बोलते चुप हो गई।
क्योंकि तनीषा उसे बुरी तरह घूर रही थी। आरोही ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, निकी, तूने क्या कहा? तनु किसी का इंतजार कर रही थी? किसका? तनीषा ने खुद को संभालते हुए नकली स्माइल दी और बोली, अरे छोड़ ना आरू, ये निकी तो कुछ भी बोलती रहती है। मैं क्यों किसी का इंतजार करूंगी? मैं तो बस आ ही रही थी। इतना कहकर उसने अपनी तिरछी नजरें कुणाल पर डाली, जो थोड़ी दूरी पर खड़ा इधर उधर देख रहा था। आरोही ने कुणाल और स्वाति को खड़े देखा तो उनसे बोली, तुम दोनों क्यों खड़े हो? आकर बैठो ना। स्वाति मुस्कुराई और तुरंत निकिता और तनीषा के बीच वाली चेयर पर बैठ गई। लेकिन कुणाल अब भी खड़ा था, जैसे बैठने का मन ही ना हो। कुणाल को अब भी खड़ा देख ध्रुव ने अपनी वही टोन में कहा, कुणाल, तू क्यों अभी भी खड़ा है? बैठना नहीं है क्या? उसकी आवाज में ऐसा रुआब था कि वहां सब एक पल के लिए चुप हो गए। कुणाल ने मन मारकर तनीषा और ध्रुव के बीच वाली चेयर पर बैठना ही बेहतर समझा। ये देख तनीषा के चेहरे पर तुरंत एक जीत वाली मुस्कान तैर गई। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे उसने कोई बड़ी बाजी जीत ली हो। ये सब आरोही और निकिता ने तुरंत नोटिस कर लिया। असल में जब कुणाल और स्वाति बातें करते हुए धीरे धीरे आ रहे थे, तनीषा जानबूझकर तेजी से चलकर उनसे आगे निकल गई थी। जब निकिता आरोही के बगल वाली चेयर पर बैठ गई, तब वो खुद सामने वाली बीच की चेयर पर बैठ गई, ताकि उसके दोनों तरफ की कुर्सियां खाली रहें और स्वाति और कुणाल साथ न बैठ पाए। अब तनीषा जानती थी कि कुणाल बगल में बैठना नहीं चाहता था, लेकिन ध्रुव के कहने पर कुणाल को ना चाहते हुए भी बैठना पड़ा। यही बात तनीषा को भीतर तक अलग सी खुशी दे रही थी। उसे अपनी हंसी को रोकना मुश्किल हो रहा था और ये सब आरोही की तेज नजरों से छुपा नहीं। ध्रुव ने एक नजर सबकी तरफ डाली। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह ठंडा अहंकार और एक दबदबा था। उसकी गहरी निगाहें सबको एक पल के लिए चुप कर देने का हुनर रखती थी। आरोही ने ध्रुव की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। उसे ध्रुव का ये साइलेंट ऑरा हमेशा समझ आता था। जहां बाकी सब लोग उसके सामने हड़बड़ा जाते थे, वहीं आरोही उसके सामने भी वैसी ही रहती थी। टेबल पर अब सबके चेहरे पर अलग अलग भाव थे। तनीषा की आंखों में जीत, निकिता के चेहरे पर मस्ती, कुणाल की बेचैनी, स्वाति की झिझक और ध्रुव का शांत मगर रौंददार सन्नाटा। वहीं आरोही बिल्कुल रिलैक्स थी। तनीषा को ऐसे मन ही मन मुस्कुराते देख आरोही कंफ्यूज हो गई। उसकी बाहें सिकुड़ गईं और कंफ्यूजन में ही उसकी नजरें अनायास ही कुणाल की तरफ चली गई। कुणाल उस समय ध्रुव से कुछ बातें कर रहा था, इसलिए आरोही को कुछ समझ नहीं आया। वो फिर तनीषा की तरफ देखने लगी और तनीषा की आंखें वहीं कुणाल पर टिकी हुई थीं। ये देख आरोही का कंफ्यूजन और बढ़ गया। फिर कंफ्यूजन में उसने निकिता की तरफ देखा, जो तनीषा की हरकतों को देखकर हल्के से मुस्कुरा रही थी। निकिता की स्माइल ने आरोही को और बेचैन कर दिया। उसने तुरंत निकिता को हल्के से हिलाते हुए इशारे में पूछा, ये तू क्यों मुस्कुरा रही है? और तनीषा क्यों कुणाल को देखकर मुस्कुरा रही है? कुछ कांड किया है क्या इसने? निकिता ने धीरे से उसके कान में कहा, अरे ज्यादा कुछ नहीं है, तुम्हें बाद में सब कुछ बताऊंगी अच्छे से। आरोही ने हल्के से हाँ में सर हिलाया और वो दोनों स्वाति से बातें करने लगी। थोड़ी ही देर में उनका खाना आ गया और सब खाने लगे। खाने के बीच तनीषा कुणाल को कुछ खाने को देने लगी तो कुणाल ने उसे मना कर दिया और इग्नोर करते हुए अपना खाना खाने लगा। कुछ देर बाद तनीषा ने फिर बड़े प्यार से कुणाल को एक बाइट ऑफर की, पर कुणाल ने इस बार भी बिना उसकी तरफ देखे ही मना कर दिया और उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। ये बात आरोही और ध्रुव दोनों ने ही नोटिस कर ली थी कि जरूर कुछ तो हुआ है जो कुणाल तनीषा से नाराज है, लेकिन अभी दोनों चुप रहे और अपना खाना खाने लगे। पर अब ध्रुव का चेहरा हल्का सा सख्त हो गया। वो चुपचाप अपना खाना खा तो रहा था, लेकिन उसके अंदर हल्की सी बेचैनी उठने लगी थी। लेकिन उसने बाहर से खुद को बिल्कुल नॉर्मल बनाए रखा। खाने के बाद सब वहीं बैठकर बातें करने लगे, क्योंकि बस के चलने में अभी टाइम था। तनीषा बार बार मौका तलाश कर कुणाल से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुणाल बार बार उसे इग्नोर करता रहा। लेकिन तनीषा भी कहाँ हार मानने वालों में से थी, वो भी अपनी पूरी कोशिश किए जा रही थी। लेकिन इन सब से अब कुणाल चिढ़ने लगा था, इसलिए उसने अचानक अपनी चेयर से उठकर सबकी तरफ देखते हुए कहा, मैं बस में जा रहा हूँ, तुम लोग भी आ जाना। ये कहकर वो तनीषा की तरफ देखे बिना ही वहां से चला गया। कुणाल को ऐसे जाते देख तनीषा को बहुत बुरा लगा। वो चुपचाप अपना सिर झुकाकर बैठ गई। वहीं बाकी सब लोग कुणाल के इस बर्ताव से हैरान रह गए। आरोही ने तनीषा को ऐसे मायूस बैठे देखा तो फौरन उससे पूछा, तन्नू, तेरे और कुणाल के बीच में कुछ हुआ है क्या? वो तुझसे गुस्सा है ना, और इसी वजह से यहाँ से गुस्से में चला गया है ना? तनीषा ने हल्के से नजर उठाई पर कुछ नहीं बोली।
उसकी खामोशी सब कुछ बयान कर रही थी। आरोही की बेचैनी और बढ़ गई। तभी निकिता ने बीच में आकर सबको पूरी बात बता दी। निकिता की बात सुनकर आरोही और ध्रुव दोनों हैरान रह गए। आरोही ने तो तुरंत ही तनीषा पर बरसते हुए कहा, क्या तनु, तूने कुणाल को जानबूझकर परेशान किया है? तू ऐसा कैसे कर सकती है? कितना एक्साइटेड था वो इस टूर पर जाने के लिए, और तूने उसे परेशान करके उसका पूरा मूड खराब कर दिया, और अब खुद यहाँ बैठी है अपना भी मूड खराब करके। तनीषा ने उदास होकर धीरे से कहा, हाँ मैं मानती हूँ कि मैंने उसे परेशान किया और वो मुझसे गुस्सा हो गया, लेकिन मैं उसे मनाने की कोशिश भी तो कर रही हूँ, पर वो है कि मेरी तरफ एक बार देख तक नहीं रहा। आरोही ने उसे घूरते हुए कहा, हाँ जब तूने उसे परेशान किया है और वो तुझसे गुस्सा है तो तू ही उसे मनाएगी ना। तो गाइज, आज का चैप्टर तो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फेवरेट मोमेंट को कमेंट में जरूर शेयर करें। आपके हर एक कमेंट से हमें और लिखने की हिम्मत मिलती है। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस जज्बाती सफर का कोई भी हिस्सा आप मिस ना करें। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे कुछ नए मोड़ों, कुछ अधूरे अल्फाजों और बहुत सारे एहसासों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।